जय जय गुरुवर, जय जय सर्वर शक्ति। आज फिर हम एक बार आपके सामने आए हैं अपने विचार आप तक पहुंचाने के लिए, और हम जानते हैं कि आप हमारे विचारों को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं, मगर ये भी संभावना है कि आप सोचते हो कि आखिर हम अपना वक्त क्यों आपको देते हैं, इसके पीछे मंशा क्या है। हम औरों की तरह अपने आप में सीमित क्यों नहीं रहते, हम क्यों आप तक पहुंचना चाहते हैं, और हम क्यों चाहते हैं कि आप हम तक पहुंचें। इसके लिए एक सीधी सी बात है कि हर कार्य को किसी न किसी को पहल करनी होती है। अब आप ये समझ लीजिए कि कुछ कार्य ऐसा है जिसमें हमें ही ज़रूरत पड़ गई कि हम ही पहल करें। फिर ये इंसान की अपनी एक तबीयत होती है, एक पसंद होती है। हम चाहते हैं कि हमारा भारत सुंदर भारत बने, सुदृढ़ भारत बने और सामर्थ्यवान भारत बने। वो भारत जिसको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े। आप कहेंगे आज भी तो हमारा भारत बहुत सामर्थ्यवान है। देखिए, उधार ली हुई चीज से कोई सामर्थ्यवान नहीं बनता है। आप इधर उधर के लोगों को इकट्ठा करके और अपने आप को बहुत पहलवान साबित करना चाहें तो आप खुद जानते हैं कि आपकी अपनी सामर्थ्य क्या है। आपकी सामर्थ्य सिर्फ दूसरों की सामर्थ्य पर निर्भर है। ऐसे ही हमारे देश की हालत है। आज जितना पूंजी विदेशों की हमारे भारत में लगी हुई है, अगर कभी ऐसा मौका आया कि ये देश अपनी पूंजी को भारत से वापस लेने को तैयार हो गए या ले गए, तो हमारी दशा क्या होगी। हमारी दशा एक भिखारी की तरह हो जाएगी जिसका कोई सहारा नहीं होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा भारत समर्थ बने, और भारत या कोई भी देश समर्थ तब बन सकता है जब उसका प्रत्येक नागरिक समर्थ हो। अगर नागरिक समर्थ होगा तो देश समर्थ होगा, नागरिक असमर्थ होगा तो देश असमर्थ हो जाएगा। किसी भी देश में अगर उस देश की पूंजी 15, 20, 50 लोगों के बीच में ही इकट्ठी हो जाए और बाकी लोग सिर्फ ये इंतजार करते रहें कि कोई आएगा, हमारा भाग्य बदलेगा, तो ऐसा देश समृद्ध नहीं कहलाता। ऐसा देश धनाढ्य तो कहला सकता है। हमारे देश में बहुत धन है, पर वो धन है किसके पास? क्या जनता के पास है? क्या सामान्य जन के पास है? हम अपने देश को गणतंत्र बोलते हैं, तो क्या सचमुच में ये गणतंत्र है? गणतंत्र या जनतंत्र वो होता है जिसकी बागडोर जनता के हाथ में होती है, मगर आज हम देख रहे हैं कि ये बागडोर जनता के हाथ में नहीं है। जनता को उल्लू बना करके उसकी सारी सामर्थ्य कुछ चतुर व्यक्ति अपने हाथों में ले लेते हैं और फिर जनता को तिगनी का नाच नचाते रहते हैं। आप देखिए, देश की महंगाई जो दूर करने आए थे, जो खुशहाली लाने आए थे, आज उनके करिश्मे क्या है। वो लोग जो 400 रुपए की गैस का सिलेंडर मिलता था,
वो आज 1,000 रुपया क्रॉस कर गया है। जो पेट्रोल 40-50 रुपए मिलती थी वो 100 रुपए क्रॉस कर गई है। जो डीजल 30-35 रुपए मिलता था वो 100 रुपए क्रॉस कर गया है। ये तो है 5 साल की उपलब्धियां। देखिए, हमारा पूरा तंत्र या महंगाई ये सब इस पर निर्भर होती है कि हमारे यहाँ डीजल और पेट्रोल की या बिजली के भाव क्या है। अगर ये बढ़ेंगे तो हर चीज बढ़ेगी, क्योंकि लाना ले जाना किसी भी चीज का पेट्रोल, बिजली और डीजल पर ही निर्भर होता है। यही चीजें होती हैं जो भाव बढ़ाती हैं और भाव घटाती हैं। आज की सरकार ने कहा है कि सब लोग गैस का इस्तेमाल करो। अब गैस का इस्तेमाल तो करने लगे, पर गैस के भाव आसमान को छू रहे हैं। तो आप किसको क्या दे रहे हो? इसीलिए ये जरूरी होता है कि जनतंत्र में तंत्र की नकेल जनता के हाथ में होनी चाहिए। और ये तभी हो सकती है जब जनता सशक्त हो, समर्थ हो और हर पहलू से अवगत हो। उसे समझ में आना चाहिए कि हमारे पीछे जो तंत्र है वो किस प्रकार कार्य कर रहा है, और उसमें वो सामर्थ्य भी होनी चाहिए कि उस तंत्र को अपनी योजनाओं के अनुसार कार्य करने को बाध्य कर सके। हमारे साथ में एक शर्त ये होती है कि एक बार चुनाव हो गए तो 5 साल के लिए आज़ादी मिल जाती है नेताओं को। किंतु अगर तंत्र मजबूत हो, जनता मजबूत हो, समर्थ हो, सामर्थ्यवान हो, ज्ञानी हो, तो उस तंत्र की नकेल को अपने हाथ में संभाल सकती है। क्योंकि कोई भी तंत्र ऐसा नहीं होता है जो जनता की भावनाओं से अछूता हो। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब एक समूह में आए, एक समूहबद्ध हों, एक प्लेटफॉर्म पर आए, एक ऐसी योजना में शामिल हों जिसे हम सर्वाशक्ति आनंदालय कहते हैं, जिससे कि आगे के लिए हम अपना भविष्य खुद ही निश्चित कर सकें। हम किसी सरकार पर निर्भर न हों। हमें अपनी सामर्थ्य जुटानी चाहिए, और जब हम समर्थ होंगे तो हमें पूछने वाले अपने आप हमारे पास आएंगे। अगर हम असमर्थ हैं, हम शक्तिहीन हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हमें हमारा पड़ोसी भी नहीं पूछेगा। इसीलिए हम आपसे बार बार आग्रह करते हैं कि आप हमसे जुड़िए। आप हमसे जुड़ करके एक दूसरे से जुड़ेंगे। 5 से 50, 50 से 500, 500 से 50,000, इस प्रकार जब संख्या बढ़ेगी तो आप समझेंगे कि हमारी सामर्थ्य क्या है। आज कोई भी पक्ष ये जो शासन कर रहे हैं, आप देखिए उनके पास में 50,000 की संख्या भी नहीं होती है, मगर वो 125 करोड़ को अपनी मुट्ठी में बांध लेते हैं। तो हम लोग इकट्ठा हो करके कम से कम खुद का भाग्य तो संभाल सकते हैं। खुद की जो बेरोजगारी है उसे तो दूर कर सकते हैं, खुद की परेशानियां तो दूर कर सकते हैं। हम क्यों ये सोचते हैं कि कोई शासन आएगा और हमारे लिए अस्पताल खोलेगा, हमारे लिए स्कूल खोलेगा, कॉलेज खोलेगा। आपको पता है आज
अस्पतालों का जो कहते हैं कि बड़े बड़े अस्पताल जिसमें सब प्रकार का इलाज होता है, इलाज तो होता है मगर उसकी कीमत क्या होती है? उसकी कीमत हो जाती है लाखों में। और जिस देश के नागरिक के पास खाने की मुश्किल हो, कपड़े पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हो, वस्त्र नहीं हो, रहने को मकान ढंग का नहीं हो, ऐसे लोगों को लाखों रुपए कहाँ से उपलब्ध होंगे अपना इलाज कराने के लिए? तो इनके लिए तो वो अस्पताल होना न होना एक जैसा ही होता है। वो तो आज भी जाते हैं किसी छोटे से डॉक्टर के पास, एक छोटी सी कुटिया में बैठा होता है। अब वो भी वहाँ इसलिए बैठा होता है कि और कहीं उसकी जमती नहीं है, तो ऐसे लोगों के इलाज करता रहता है। जितना बन पड़ता है करता है, नहीं बन पड़ता है तो कहता है भाई बड़े अस्पताल चले जाओ। सरकारी अस्पतालों का तो हालात आपको पता ही है किस प्रकार का है। वहाँ दवाएं कम धक्के ज़्यादा मिलते हैं, बस आप जाते रहिए आते रहिए, दवाओं के नाम पर पानी पिलाते रहते हैं। लूट खसूट मची हुई है सब जगह, और वो इसलिए कि आप कमज़ोर हैं, आपकी आवाज़ कोई सुनता नहीं है, इसलिए क्योंकि आप कमज़ोर हैं। आप एक समूह में बद्ध हो जाइए, एक जगह इकट्ठे हो जाइए, एक शक्ति बन करके उभरिए, और तब पता चलेगा कि आप क्या हो। आपकी शक्ति से ये देश चलता है, इस बात को मत भूलिए। आपके वोट से, आपके मत से ये देश चलता है। इस देश की सरकार आप ही बनाते हो, आप शक्तिहीन नहीं हो, सिर्फ आप बटे हुए हो। हर आदमी अपने अपनी सोचता है, मुझे दूसरे से क्या लेना देना, पड़ोसी का घर जलता है तो जलने दो, लेकिन पड़ोसी का घर जल रहा है तो भाई आग की तपिश तो आपके भी घर में आएगी, ये ध्यान में रखिए। पड़ोसी अगर भूख से मर रहा है तो उसकी दर्द भरी चीख आपके घर तक भी पहुंचेगी, और आपका मन कहीं न कहीं से खट्टा जरूर होगा, कहीं न कहीं से दुखी जरूर होगा, तो वो दुख की लकीर आप तक जरूर पहुंचेगी। और इसी तरह सुख की अनुभूति है, अगर पड़ोसी सुखी है तो आपको भी खुशी होगी कि चलो भाई पड़ोसी तो खुश है, और उस खुशी से आपका मन अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, और आप भी कुछ अच्छा करने की सोचोगे। इसलिए आप हमसे जुड़िए, सर्वाशक्ति आनंदालय से जुड़िए, और उसके जुड़ने के तरीके हमने आपको बताए हैं, एक बार फिर बता देते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर दिया है तो वीडियो ज़रूर देखते रहिए। इनको अपने मित्रों, परिवारजनों में और स्वजनों में, परिचितों में ज़रूर शेयर कीजिए, साझा कीजिए, ताकि वो भी हमारे विचारों से अवगत हों, और अगर उनकी मर्जी हो तो हमारे साथ शामिल हो जाएं। हाँ, कमेंट्स करते रहिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप हमें अपना संदेश भेज सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं, अपना परिचय दे सकते हैं, जैसा भी चाहें आप कर सकते हैं। बस आज हम यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।